हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोम स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपके लिए आईटीआई वालों के लिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ये कुछ पोर्शन में लाया हूँ। और इसके पार्ट जो इससे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो बाहर के पार्ट होता है देखते हैं, उसका जो ओवरव्यू है वो मैंने यहाँ की कोशिश की है। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में गाँव का ज़्यादा अपना उपयोग हमारा 3 फेज नहीं होता, इसलिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, इसके होते हैं, इसके अंगों का, इसके पार्ट्स की। मेनली जिसको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। इस वीडियो से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अब इस वीडियो को देख के अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो आता है, तब भी आप ये वीडियो आप देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम तो इसमें गंडी होती है का एक प्राइमरी कॉयल हो, दो प्राइम को देते हैं और सेकेंड कम होके प्राप्त होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि लिख दिया है फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिए। जैसा कि इसका जो कार्य सिद्धांत है, इट इज़ वर्किंग ऑन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ये जो है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे कार्य करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है कि इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ओनली करंट एंड वोल्टेज लेवल should be become change, frequency of transformer never be change। सेकंड पॉइंट का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसमें आपका जो करंट और वोल्टेज होता है इसी का लेवल चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का लेवल कभी नहीं चेंज होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर्स अपरेंट पावर नेवर भी चेंज। ट्रांसफार्मर का जो अपरेंट पावर होती है ये अपरेंट पावर अपना नहीं चेंज करती है। उसके बाद इन ट्रांसफार्मर देयर आर 2 वाइंडिंग्स, वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। अभी आप इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है, P1 P2, और ये सेकेंडरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो 2 वाइंडिंग होती हैं, बहुत वाइंडिंग क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है, ये इंसुलेटेड होती हैं और कनेक्टेड होती है मैग्नेटिकली, या का आप कह सकते हो चुंबकीय बल से ये कनेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं, इंसुलेट होते हैं इलेक्ट्रिकली। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें प्राइमरी बाइंडिंग पे क्या होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किससे होता है, सेल्फ इंडक्शन लॉ से, या आप कह सकते हो प्रेरण के नियम से, यानी कि खुद। उसके बाद जो सेकेंडरी होता है,
सेकंड पे म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक प्रेरण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। ये काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। इस वीडियो में उनका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं वर्क करता है? क्योंकि डीसी में क्या होता है, डीसी आपको सभी को पता होगा, डीसी जो है तो डायरेक्ट करंट, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट होती है। और एसी आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। एसी में आपका इस प्रकार साइकिल चलता है, एक बार प्लस चलता है, एक बार माइनस चलता है, साइनसॉइडल चलता है। तो इसलिए क्या होता है, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसका फीडबैक मिलता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जो फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, ये एसी में तो फॉलो हो जाता है लेकिन आपका डीसी में नहीं फॉलो हो पाता है। इस वजह से ये डीसी पे काम नहीं करती। और अगर इसको डीसी पे वर्क करा दिया जाए, मान लीजिए आप डीसी इस पर कनेक्ट भी कर दिया, तो क्या होगा, ये इसकी जो वाइंडिंग्स है वो चल जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट वैल्यू का होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने एक कोर ले लिया है। ये आपका जो है ये कोर है। और कोर जो होता है, कोर जो हम लोग बनाते हैं आज के टाइम में, वो काफ़ी जो फेमस है मटेरियल, वो क्या होता है, ALNICO, एलनिको। एलनिको जो होता है, एलनिको यानी कि एल्यूमिनियम निकल, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हम जो मटेरियल इसमें यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कोर में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या आप इसको कह सकते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। आप सुन भी लेंगे तब भी आपको ये काफ़ी लाभदायक होगा। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, तो ये मटेरियल आपका इसमें यूज होता है। अब मेनली क्या होता है, इसमें दो कॉइल्स होती हैं प्राइमरी, P1 और P2। आपको पता होगा कि ये सेल्फ इंडक्शन प्राइमरी पे होता है। हम जैसे इसमें हम करंट लगाते हैं, करंट को प्रवाहित कराते हैं। इसमें क्या होता है, ये जैसे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पता होना चाहिए, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। उसकी डिफिनेशन यही होती है कि जब क्या होता है, कोई भी चालक जो होता है फ्लक्स को कट करता है, या फ्लक्स जो है चालक को कट करता है, तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से वहाँ पे एक क्या होता है, करंट जो है मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। वोल्टेज इंड्यूस्ड होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसमें लेकिन मेनली जो इसका ये है इंडक्शन लॉ का, ये मेनली जो फैराडे का जो लॉ है वो यही है कि जब कोई चालक when a conductor cut a flux or flux cut a conductor, then EMF induced in this loop or in this coil। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाता है, लॉ इसमें करंट जो है वो EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF इंड्यूस हो जाने जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट होने की वजह से वहाँ पे करंट जो है वो बहने लगती है। इसके बाद आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये सेकेंड यहाँ पे चलती है ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पे तो सेल्फ इंडक्शन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में हमने 1/2, सेकेंडरी पे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस प्रकार ये फ्रेंड्स ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव इस पे बनते हैं। इसमें आपको पूछ भी लेता है कि प्राइमरी जो होता है उस पर आपका कौन सा लॉ लगता है, सेकेंडरी में आपका कौन सा लॉ लगता है। तो ये फ्रेंड्स ये आपके ऑब्जेक्टिव ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, UPPCL और DMRC और भी तरीके के एग्ज़ाम है जो भी मेंटेनर के एग्ज़ाम होते हैं, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रेंड्स इसमें ये जो होता है, ये ट्रांसफार्मर जो है, ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है।
ट्रांसफार्मर जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी जो है कभी नहीं चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज ही नहीं होती, नॉट चेंजेबल होती ही नहीं है। तो आप फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू आपके पास, एक बनावट, इसके बनावट जो होता है जो बाहर से दिखता है, आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है आपके सामने, और आपने इसे देखा भी होगा, मेनली गाँवों में या शहर में भी लगा रहता है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। तो अभी तो इस तरीके दिख नहीं रहा है, अभी मैं इसको जूम करूँगा तो आपको पार्ट जो है काफ़ी अच्छे दिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जो मेनली होता है, ये जो मेनली इसमें होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सभी को पता है ये चीज़। उसके बाद ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कई पार्ट होते हैं, और ये जो पार्ट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट्स के बारे में आपका जो है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव हमेशा बनते रहते हैं, और बनने के भी चांस आगे भी हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हैं, आप सबसे पहले आपने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कोर इसमें लगा होता है, तो ये आप देख सकते हैं ये कोर है, आपके सामने कोर है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये जो होती हैं ये आपका इंसुलेटिंग बुशिंग है, या आप कह सकते हो इसका पॉइंट है कॉइल्स का। कॉइल जो है जहाँ से हम लोग लगाते हैं उसका जो मेन पॉइंट होता है ये है, यहाँ पे तार बनते हैं, मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोड देते हैं और जो हमारा सब स्टेशन से आता है तार जो होता है उसको हम इसमें कनेक्ट कराते हैं, तो ये भी इंसुलेटिंग बुशिंग हो जाती है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये टैंक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इधर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा टेम्परेचर ऑफ ये हमारा क्या है, गेज होता है। ये क्या करता है, एक मापनी होती है एक हिसाब से आप कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है, टू मेजर, ये करता क्या, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा फ्रेंड्स आपको ताकि अच्छे दिखे। ये करता क्या है, टू मेजर द कॉयल टेम्परेचर। ये क्या करता है, कॉयल, सॉरी फ्रेंड्स, ऑयल, टू मेजर द ऑयल टेम्परेचर, मतलब ट्रांसफार्मर के ऑयल का, जो ट्रांसफार्मर में जो टैंक होता है इसमें तेल भरा रहता है, और जो तेल भरा रहता है उसका क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करने का कार्य करता है, इसको गेज कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये चीज़, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ऐसे टेढ़े तरीके बना हुआ है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये है आपका तो सही फ्रेंड्स थोड़ा सा तो हाँ फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे थे यहाँ पे, हाँ तो ये आपका जो है, ये आपका क्या होता है, एक्सपेंशन बेंट है। ये क्या करता है आपके जो इसमें जो तेल के जो हीटिंग होती है, हीटिंग गैसेस होती हैं, जो हीट जनरेट होती है उसको क्या करता है, ये बाहर निकालने का वेंट का कार्य करता है, रिलीज करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप बुकोल्स रिले, ये जो आपका रिले लगा होता है, सभी को पता होगा बुकोल्स रिले क्या होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनली फॉल्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या करता है, ये उससे प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल फॉल्ट। और ये केवल सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये केवल जो है ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ही यूज होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कंजर्वेटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पार्ट है इसका, काफ़ी बार पूछा था, जो हिस्सा रहता है भरा रहता है आधा खाली रहता है। ये क्या करता है, जो ये ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल भर के और उसके एक्सपेंशन यानी कि उसके फैलाव और उसके सिकुड़ने पर, ये आप कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर जिसका तेल जैसे कि आपको पता है उबलता रहता है, तो इसमें से कभी कभी क्या होता है ज़्यादा तेल हो जाता है तो टैंक में, तो क्या होता है ज़्यादा तेल जो है इसमें आ जाता है, इस टैंक में आ जाता है कंजर्वेटर में। और अगर उसमें कम तेल हो जाता है
तो इसमें से पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार ये क्या होता है, आधा खाली रहता है आधा भरा रहता है। ये सस्पेंशन को यानी कि आप कह सकते हैं इसके फैलाव को और सिकुड़ने को तेल के कि टैंक में जो है उसका बढ़ना और घटना, इसको ये सारी जिम्मेदारी आपकी क्या किसकी होती है, ये आपकी होती है कंजर्वेटर की। कंजर्वेटर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका इसी से एक ये पार्ट सांस लेने का पार्ट है। तो और ये क्या करता है, जाता है अंदर इसके ट्रांसफार्मर में, इसमें इधर क्या होता है, ये होता है और वायु सोखने के प्रकार ही क्या होता है, ये मॉइस्चर को सारा सोख लेता है। और जो तो इसमें आपको पता होना ग्रीन होता है तो क्या होता है, इसके जो सिल्का जल की जो स्थिति है वो सही नहीं होता। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये एक पार्ट और है, इसको हम कूलिंग ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि इसमें इस टैंक में कूलिंग का कार्य करती हैं, ट्रांसफार्मर के ऑयल को कूल करने के लिए काम में आता है। और इसके बाद आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये आपका नीचे जो है ये ड्रेन कॉर्क लगा हुआ है। इस तरह से हमको तेल, मान लीजिए हमें तेल टैंक से बाहर करना है तो इस कॉर्क को हटा के हम तेल को इसके निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेनली जो है ये आपका जो पहिया नुमा है, ये आपका एक हिसाब से आप ट्रॉली टाइप का कह सकते हैं, इस ट्रॉली पे रखा जाता है ये। और ये आपका लिम्ब हो गया जिस पे इसके कोर्स जो होते हैं टिके होते हैं। तो बाकी सब पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक पॉइंट ये है अर्थिंग पॉइंट, यहाँ से हम इसको अर्थिंग करा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पार्ट ही आपको एक्सप्लेन करा दिए। ये टैंक होता है, बाकी सब पार्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मैंने पूरा ओवरव्यू दिया इसके पार्ट्स के बारे में। इसके पार्ट्स की वर्किंग भी मैंने बता दी आपको। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।